हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अपनी बुक्स निकाल लीजिए। 1.1 मैंने बना दिया, वो जाके देख लो। अपनी बुक्स निकाल लो और देखते रहो आंसर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो देखो, मैंने आपको जब कैटेगरी डिवीजन जो सबसे पहले उसमें पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने बताया कि जो रियल नंबर आपका बनता है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स से मिलके बन रहा है ना। रेशनल नंबर भी हैं उसमें और प्लस इरेशनल भी हैं, दोनों है कि नहीं है? तो जब दोनों से मिलके बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो दोनों मिलके है ना, ये जो आपका सेट बन रहा है रियल नंबर्स का, ये जो कंप्लीट बन रहा है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं उसे। तो उसमें भाई रेशनल भी होंगे और रेशनल भी होंगे, तो इसी वजह से पहले वाले स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा ट्रू। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, उसने बोला है कि जितने भी नंबर लाइन पे आपको मिलेंगे नंबर, वो रूट एम की फॉर्म में होंगे और वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। अब हो जाएगी क्यों फॉल्स, ये भी देखो। फॉल्स इस वजह से हो जाएगी कि देखो भाई, नंबर लाइन पे आते हैं कितने सारे नंबर। देखो मैंने नंबर लाइन बनाई, मान लो। अब देखो नंबर लाइन पे अगर नंबर यहाँ से 0 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो 9। ठीक है, और इधर माइनस में -1 -2 -3। ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर रूट एम की फॉर्म में हम लिखें, तो अगर मैं √4 लिख देता हूं तब तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और हाँ भाई 2 देखो यहां पे नंबर लाइन पे है। ठीक है जी, पर अगर अभी मैं कोई नंबर लिख दूं कि जिसकी वैल्यू ही ना निकल पाए रूट से, कंप्लीट वैल्यू ही हम ना निकाल पाए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया √3। अब इसकी वैल्यू आप 1.732 अप्रॉक्स लेके चलते हो। ठीक है, अप्रॉक्स लेके चलते हो, कंप्लीट वैल्यू नहीं है इसकी, अप्रॉक्स वैल्यू है। अभी √2 की निकालने लगो, निकालते रहो। अभी आपको दे दें हम √7 की निकालने को, निकालते रहो। √9 कहेंगे तो आप तुरंत 3 लिख दोगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रूट एम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पर अब ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे नंबर्स ही जो हैं वो रूट एम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक, ये 9 है, √9। ठीक है जी, तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब आ जाते हैं अगली स्टेटमेंट पे। अगली स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, कि सारे रियल नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर है। ये भी फॉल्स है। देखो रियल नंबर में आ क्या क्या रहा है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी तो आ रही हैं। रियल नंबर में इरेशनल और रेशनल दोनों मिलके बन रहा है रियल नंबर। तो वहां पे अगर आप देखो तो इरेशनल नंबर कहने के लिए हमारे पास, जैसे हम रूट में डाल देते तो रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे 3 है, मैंने आपको अभी डाल के बताया कि मैंने कहा √3 आ गया हमारे पास, √3 की वैल्यू निकालते रहो, अप्रॉक्स वैल्यू आती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी। पर 3 अपने आप में क्या है, रूट में क्यों डाल रहे हो? बिना रूट के देखो तो 3 क्या है, अपने आप एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर होने के साथ साथ इरेशनल भी नहीं है। इरेशनल तो नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आ तो रहे हैं, पर सारे के सारे इरेशनल हैं, ये फॉल्स है। तो आप लिख सकते हो कि सिंस रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, सो एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं लिखे देता हूं, चलो। रियल नंबर includes both rational and irrational number, so every real number cannot be an irrational number। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें जो सेकंड क्वेश्चन बोला है, वो बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स
irrational if not given example of square root of number that is a rational number। ठीक है, उसने बोला है कि स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या इरेशनल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में देखो कितने सारे नंबर्स हैं जिनका अभी रूट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। इरेशनल कौन से हैं? जैसे मैंने रूट 3 का आपको बताया, रूट 5 का बता दिया, रूट 7 को बता दिया। इन सब की वैल्यूज आप निकालते रहोगे, इनकी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। पर हमारे पास और भी तो नंबर्स हैं। रूट 16 है, 4 आ जाएगा। रूट 9 है, 3 आ जाएगा। रूट 4 है, 2 आ जाएगा। अब ये नंबर्स क्या दे रहे हैं? ये नंबर्स तो हमें पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स दे रहे हैं रूट में आने के बाद भी, ठीक, इनका स्क्वायर रूट निकालने के बाद भी, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये सारे के सारे इरेशनल तो नहीं है। ये वाले इरेशनल हैं, कुछ इरेशनल है, और ये बाकी सारे की जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं रूट के बाहर वैल्यूज आ नहीं रही, इनकी बाहर आ गई वैल्यूज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी इरेशनल। ठीक है, और ये हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो भाई थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से इसलिए बोल रहे हैं देखने को क्योंकि बाद में भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कहते हैं कि समझ नहीं आया। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखो इसने बोला है कि आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। हमेशा ध्यान रखो, देखो रूट 5 की वैल्यू निकालने बैठोगे तो रूट 5 की वैल्यू नहीं निकलेगी भैया। रूट 5 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो इसे हम ब्रेक करेंगे 2 यूनिट्स में। ठीक, सबसे पहले हमें पता है कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट, अगर हम नियरेस्ट देखें इसका स्क्वायर क्या होता है, नियरेस्ट होता है इसका 4, और 4 किसका होता है? 2 का होता है। तो मैं अगर रूट 2 लिखूं तो रूट 4 लिखूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रूट 4 आ जाएगा 2 यूनिट्स के बराबर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो हमें पता है कि 2 यूनिट अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाना है, और फिर उसके बाद बचता है, अगर 5 - 4 करोगे आप तो बचता है आपके पास 1 यूनिट, 1 यूनिट और बचता है। तो अब आपको इन्हीं यूनिट, ये जो 2 यूनिट और एक जो 1 यूनिट बना है, इसे ही नंबर लाइन पे लेना है। ठीक है, ये अंदाजा आपको कैसे लगाना है? सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो रूट में नंबर है इसके सबसे पास वाला स्क्वायर कौन सा है। ठीक है जी, उस हिसाब से आपको निकालना है, और ऐसे ही नंबर्स आपको मिलेंगे जो कि अबाउट नियरेस्ट ही होंगे। ठीक, अब हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। देखो भाई अभी ये हमने डिस्टेंसेस लिए ना, ये हम यूनिट मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर एंटीमीटर नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ चल रही है यूनिट, और यूनिट कुछ भी है। ठीक, तो सेंटीमीटर मत चक्कर में पड़ना, सिर्फ यूनिट मान लेना और डिस्टेंसेज इक्वल रखना। ठीक, अब हमने मान लिया कि हम एक ट्राइंगल अगर इस पे फॉर्म करें, अगर बेस को हम मान लेते हैं कि जो बेस बनेगा ट्राइंगल का, अभी हम ट्राइंगल से ही ये आर्क लगाएंगे और फिर उसके बाद आर्क लगा के रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस बनेगा ना, ये वाला, ये बेस, इस बेस को हम मानेंगे कि ये है 2 यूनिट का। ठीक है जी, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे वो करेंगे 1 यूनिट का। ठीक है जी, ये बेस हो गया 2 यूनिट का, परपेंडिकुलर होगा 1 यूनिट का। ठीक, ये तो आप कर ही सकते हो, 2 यूनिट का है, यहाँ पे आप जो है अपने कंपास से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना, और नहीं तो अपना प्रोटेक्टर यूज कर लेना। यहाँ से हमने इसे मीट कर दिया। अब ये जो हाइपोटेनियस डेराइव हुआ ना, इसकी वजह से इसको हम क्या करेंगे, अपने कंपास से मेजर कर लेंगे। अपने कंपास से मेजर करो, यहाँ से लेके यहाँ पे उसकी कैंपस की जो है वो अपना उसकी रखना टिप, और फिर उसके बाद मेजर कर लेना, और पेंसिल से यहाँ पे एक आर्क लगा देना। ठीक है जी, और जब आप यहाँ पे एक आर्क लगाओगे तो ये जो पॉइंट ऑब्टेन हुआ है ना, यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, रूट 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 यूनिट का बेस, 1 यूनिट का आपका हाइट हो गया, उसके बाद आपने हाइपोटेनियस आप स्केल से जोड़ दिया, उसके बाद आपने मेजर किया और एक पेंसिल से आपने आर्क लगा दी। ये जो पॉइंट जहां पे भी ये कट करेगा, ये पॉइंट आपका रूट 5 हो जाएगा। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, अभी एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें 9 पॉइंट कुछ शायद दे रखा है, वो रिप्रेजेंट करना है, पर वो अगली वर्कशीट में आएगा, तो वहीं पे समझा देंगे उसे, तो आप टेंशन मत लेना। बाकी आज के लिए इतना ही।
ये हमारा जो है यहीं ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।